प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को फाइनल एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी पॉलिटिकल साइंस का, तो इनके जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज मैं सारे प्रश्नों को आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और जितने सारे स्टूडेंट आज इस चैनल में पहली बार आए हैं या मेरे वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप लोग याद रखिएगा, इसी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को फाइनल एग्जाम का तैयारी बिल्कुल धाकड़ तरीके से इस बार करवाने वाला हूं। और इस चैनल के माध्यम से काफ़ी सारे स्टूडेंट अगला बार अच्छे नंबर ला करके पास किए हुए हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ भरोसा करके बने रहें। और काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे थे कि सर आप पॉलिटिकल साइंस का वीडियो लाइए, क्योंकि हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। तो आज मैं उसी के आधार पर आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का वीडियो लाया हूं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, सारा चीज़ आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। और यहाँ पर आप लोग पहला प्रश्न देख लीजिए। और इस वीडियो में आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ही मैं बताऊंगा, और उसके बाद में जब अगला वीडियो लाऊंगा तो उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बताऊंगा, क्योंकि इस बार जो सिलेबस है उसमें ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है और सिलेबस के अनुसार सब्जेक्टिव भी पढ़ना है। ठीक है, तो मैं इस तरह का वीडियो हमेशा बनाऊंगा जो आप लोगों को काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग ये मत सोचिए कि इस वीडियो के अनुसार प्रश्न नहीं आएगा। अरे मैं किताब से आप लोगों के लिए प्रश्न छांटता हूँ, ठीक है, और यहाँ से ज़रूर आएगा। आप लोग इस बात को हमेशा नोट करके रख लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, तो इसका आंसर होगा लोकतांत्रिक गणतंत्र। ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट बना करके रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम के लिए अभी कुछ समय बचा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। या फिर इसी प्रश्न को घुमा करके पूछा जाए तो इस तरह से प्रश्न बनेगा कि भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसे कहा गया है, तो प्रस्तावना को। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसा काम बिल्कुल भी मत कीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, भारत की संसद प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव मिलता है। तो याद रखिएगा ब्रिटेन इसका आंसर होगा। क्या होगा? ब्रिटेन इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला नंबर का यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख लीजिए, जो 4 नंबर का दिया हुआ है कि किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। क्या होगा इसका आंसर? दक्षिण अफ्रीका होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए 5 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में किस शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 42वें संशोधन के द्वारा 2 शब्द को जोड़ा गया था, और शब्द का नाम है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ठीक है, आप लोग अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए इस बात को। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जो 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि यह प्रस्तावना संविधान का अमूल्य अंग है, यह संविधान की कुंजी है, यह किसका कथन है। तो यह किसका कथन है? याद रखिएगा पंडित ठाकुर दास भार्गव का। ठीक है, अगला प्रश्न भी यहाँ पर देख लीजिए, जो 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान की देन है या फिर किस देश से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा कनाडा। इसका आंसर क्या होगा? कनाडा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जो 8 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, और इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी मैं पीछे बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था, तो कितना अनुच्छेद में किया गया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जो 9 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन किसने किया गया था। ठीक है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन किसमें किया गया था। यहाँ पर शब्द थोड़ा मिस्टेक है, तो आप लोग किसमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, किसमें किया गया था, तो याद रखिएगा संविधान के भाग
तीसरा में। और जब हम आरआरबी का एग्ज़ाम देने जब गए थे ना, तो बस सेम यही प्रश्न को पूछा गया था रेलवे के एग्ज़ाम में, इसी प्रश्न को, ठीक है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन किसमें किया गया है? तो संविधान के भाग तीसरा में, सेम इसी प्रश्न को, ठीक है। तो आप लोग याद करके अगर अभी से रखिएगा और जितना 10 लेवल का फॉर्म निकलता है ना, आप लोग भी भरिएगा तो उसका आंसर आप लोग बिल्कुल आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। और आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कमेंट के अनुसार हम वीडियो बनाते हैं, ना कि दूसरे यूट्यूबर की तरह हम अपने से वीडियो बना करके डाल देते हैं, बस डालते जाते हैं, ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है मैं वैसा ही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। इसीलिए आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चाहे जो भी वीडियो चाहिए, ठीक है। अगला यहाँ पर देख लीजिए, जो 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को निरूपित करता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 14 इसका आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा? तो अनुच्छेद 14 इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला नंबर का प्रश्न भी देख लीजिए, जो यहाँ पर 11 नंबर यानी कि 11 नंबर का प्रश्न है। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वरूप, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष बना है। यह किन अनुच्छेद में उल्लेखित है? यानी कि देख लीजिए, इस प्रश्न को एक बार समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से चेंज किया गया है। क्या चेंज हुआ है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष बना है, ठीक है। इस तरह से इसको चेंज किया गया है। तो आखिर किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा 25 से लेकर के 28 तक के अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है 12 नंबर का प्रश्न, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस अधिकार को स्वीकार किया गया है? तो जीवन का अधिकार इसका आंसर होगा। क्या होगा? जीवन का अधिकार, ठीक है। अगला नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है या फिर कौन कार्य करता है, कौन रक्षा करता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है। अच्छे से आप लोग लिख करके रख लीजिए। और यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिए, जो 14 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता की सरकार है, यह किसका कथन है? ठीक है, यह किसका कथन है? तो अब्राहम लिंकन का कथन है। प्रश्न को समझ लीजिए, ठीक है। लोकतंत्र जनता के लिए और जनता की सरकार है, यह किसका कथन है? तो अब्राहम लिंकन का कथन है, ठीक है, अब्राहम लिंकन का। अगला प्रश्न देख लीजिए, जो 15 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है? जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उस समय काफ़ी विपक्षी लोग, ठीक है, विवाद खड़ा करते हैं, तो आखिर उसको कौन निपटाता है? इसका आंसर होगा उच्चतम न्यायालय।